हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल एम माइंड्स एरेना। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की पूर्वी के यूनिट 5 के चैप्टर कल्चर एंड ट्रेडिशन में से फर्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। हमारा भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। हमारा भारत तो हिंदी का ही शब्द है। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, इतना अच्छा कि आप उस पर विश्वास ही ना कर सकें। लेट अस रीड द फॉलोइंग पैसेज। जहाँ पैसेज दिया है, चलो इसको रीड करते हैं। भारत हैज बीन नोन वर्ल्ड वाइड का मतलब पूरी दुनिया में एज ए लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल्स। भारत पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही बुद्धिमान और वीर लोगों के लिए जाना जाता है। इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर। डाइवर्स का मतलब होता है जिसके अनेक रूप होते हैं। यहाँ की जो कल्चर है वो बहुत ही रिच है, डाइवर्स है, विभिन्न प्रकार के वैरायटी लिए हुए है। हैज़ अट्रैक्टेड न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब होता है काउंटलेस, असंख्य। उसने असंख्य ट्रैवलर्स को आकर्षित किया है सिंस एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल से लेकर। द पीपल हियर लिव इन यूनिजन। यूनिजन का मतलब होता है एक साथ मिलके, टुगेदर। यहाँ के लोग आपस में मिलकर रहते हैं। प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं कि कैसे यहाँ पर विभिन्नता में एकता है। डाइवर्सिटी कहते हैं विभिन्नता, यूनिटी कहते हैं एकता। भारत इज ए लैंड रिच विद रिवर्स। भारत की लैंड बहुत ही रिच है। और ये रिच किससे बनी है? ये रिवर से बनती है, लेक से, एंड हाई माउंटेन्स, और ऊंचे ऊंचे माउंटेन से। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर होम टू मैनी प्लांट्स। जो यहाँ के हरे भरे खेत हैं वो बहुत सारे प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और एनिमल्स का घर हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स इंश्योर। ये सारी चीज़ें ये सुनिश्चित करती हैं दैट भारत प्रोस्पर्स, कि भारत समृद्ध है। प्रोस्पर का मतलब होता है समृद्ध होना, रिच होना। एंड इज रेस्पेक्टेड ग्लोबली। ग्लोबली का मतलब होता है पूरी दुनिया भर में, वर्ल्ड वाइड। और पूरी दुनिया में इसका सम्मान होता है। एज इट्स इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी, कहीं के रहने वाले लोग। इसके निवासी के रूप में वी नीड टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड। हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम हार्ड वर्क करते रहें। एंड मेक श्योर, और ये बात श्योर करें दैट इट प्रोस्पर्स, कि ये आगे भी इसी प्रकार से रिच बना रहे। अब यहाँ पर इससे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट हैज़ भारत ऑलवेज बीन नोन फॉर। भारत हमेशा किस चीज़ के लिए फेमस रहा है? तो इसमें आप हैज को यहाँ लेके जाएंगे, पहले क्वेश्चन में से लिखेंगे भारत हैज़ ऑलवेज बीन नोन फॉर। नोन का मतलब होता है फेमस होना, फेमस। और इसके बाद फिर आप लेसन में से यहाँ से लिखेंगे भारत हैज़ बीन नोन एज ए लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल्स। भारत हमेशा जाना जाता रहा है वाइज और हीरोइक, जो बड़े वीर हैं, ऐसे लोगों के रूप में। सो ये क्वेश्चन का आंसर है जो आपने अभी पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज एट्रैक्टिव अबाउट भारत। भारत के बारे में क्या चीज़ एट्रैक्टिव है? रिच एंड डाइवर्स कल्चर। ये वर्ड लिखने के बाद कि जो यहाँ की रिच और डाइवर्स कल्चर है इज एट्रैक्टिव अबाउट भारत, फिर आप यहाँ से इसमें ऐड कर देंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज स्पेशल अबाउट द फैक्ट। इस बात के बारे में क्या चीज़ स्पेशल है दैट द पीपल लिव हियर इन यूनिजन, कि लोग यहाँ पर मिलके रहते हैं। तो ये इसके लिए फेमस है। स्पेशल इज इट्स यूनी एंड डाइवर्सिटी। यहाँ वॉट हटाइए, ये इसकी जगह ये राइट करिए इट्स यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इज स्पेशल अबाउट द। वॉट जियोग्राफिकल फीचर्स डज द पैसेज मैंशन।
ये पैसेज कौन कौन से ज्योग्राफिकल फीचर को बताता है। तो यहाँ से शुरू करेंगे, जिस क्वेश्चन में डज होता है वहाँ पर मैथ्स लग जाता है। द पैसेज मैंशंस, और फिर जो भी इसमें चीज़ें बताई गई हैं वो सब आप यहाँ पर लिखेंगे। भारत इज़ a land rich with rivers, lakes, and high mountains. Its green forests are home to many plants, insects, birds, and animals. तो ये सारी इसकी कौन सी चीज़ें हैं जो जियोग्राफिकल हैं। What is the advice given to everyone? हर किसी को क्या सलाह दी जाती है। The advice given to everyone is कि वो हार्ड वर्क करें लोग। To continue working hard and make sure that it prospers, और ये श्योर करे कि हमारा कंट्री हमेशा प्रोस्पर रहे, रिच रहे। नाउ कलाकृतियों का भारत। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले हम ये एक्टिविटी करें। आवर कंट्री इज ब्यूटिफुल, हमारी कंट्री ब्यूटिफुल है। एंड एवरी स्टेट हैज इट्स ओन यूनिकनेस, और हर स्टेट की अपनी अलग विशेषता है। द वर्ड्स गिवन बिलो आर पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी। जो वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं वो हमारी पहचान का हिस्सा हैं। कंप्लीट दीज वर्ड्स विद द करेक्ट वोवल्स, यहाँ केवल वोवल से फिल करने हैं आपको। वी लाइक टू डेकोरेट आवर होम्स, हम अपने होम्स को डेकोरेट करना चाहते हैं। किस चीज़ से? फोक आर्ट से। तो FOLKART। आवर कल्चर CULTURE कंसिस्ट ऑफ आवर आइडियाज़, हमारे कल्चर में हमारे आइडियाज़ होते हैं, कस्टम होती, रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, वैल्यू होती हैं, और लैंग्वेज होती है। ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल्स FESTIVALS टुगेदर, हम एक साथ मिलके अपने फेस्टिवल मनाते हैं। वी टेल स्टोरीज टू आवर चिल्ड्रन, हम अपने बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं। टू टीच देम, उन्हें ये सिखाने के लिए। दैट आवर कल्चर CULTURE, कि जो हमारी कल्चर है वो, और जो हमारी हिस्ट्री है HISTORY, और लीजेंड्स हैं LEGENDS। और तो इस प्रकार से इसका पूरे का मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। हम बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, किस लिए सुनाते हैं? अपनी कल्चर, अपनी हिस्ट्री, और यहाँ की जो कथाएं हैं, कहानियाँ, किस्से हैं, उनको सिखाने के लिए। वी हैव आवर ओन लैंग्वेजेस, हमारी अपनी लैंग्वेजेस हैं। टू टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बात करने के लिए। लेट अस रीड। सो आर यू रेडी टू मीट योर फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, क्या आप पूरे कंट्री से आने वाले अपने फ्रेंड से मिलने को रेडी हो? द टीचर आज द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से पूछा। सिटिंग इन द बिग हॉल, जो कि बिग हॉल में बैठे हुए थे। यस वॉज द लाउड आंसर फ्रॉम द क्लास, क्लास ने बड़े जोर से आंसर दिए यस। कैन समवन टेल मी, क्या कोई मुझे बता सकता है? फॉर विच प्रोग्राम आर वी हियर, हम कौन से प्रोग्राम के लिए यहाँ आए हैं? द टीचर टीचर ने पूछा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये प्रोग्राम का नाम था। द स्टूडेंट्स आंसर टुगेदर अगेन, स्टूडेंट ने एक साथ मिलकर दोबारा आंसर दिया। प्लीज़ रेज योर हैंड, रेज का मतलब ऊपर उठाओ। टू टेल मी, मुझे ये बताने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाओ। वॉट इट इज़ ऑल अबाउट, कि ये किस चीज़ के बारे में है जो ये प्रोग्राम है। द टीचर सेड, टीचर ने कहा। मैनी हैंड्स वेंट अप, बहुत सारे हाथ ऊपर हुए। एंड सम वर जंपिंग टू आंसर, और कुछ तो आंसर देने के लिए जंप कर रहे थे। द टीचर रेनू, टीचर ने रेनू से पूछा। विद ए स्माइल ऑन हर फेस, अपने फेस पे स्माइल को लिए हुए, शी सेड। इट इज़ टू नो दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन, ये इसलिए है, ये जानने के लिए है कि हम सब एक ही नेशन के हैं। एंड दैट इज़ द बॉन्ड वी शेयर, और हम आपस में यही बंधन शेयर करते हैं। अवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब अनेकता होता है। हमारी जो अनेकता में एकता है, मेक्स अस द मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, वो हमें दुनिया की सबसे वंडरफुल कंट्री बनाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द एक भारत
श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट? एक भारत और श्रेष्ठ भारत ये किस चीज़ के बारे में प्रोग्राम है? तो यहाँ पर ही इसमें दिया है 140 पेज पर। दिस प्रोग्राम इज टू सेलिब्रेट द यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि अनेकता में एकता को सेलिब्रेट करने के लिए, एंड स्ट्रेंथन द इमोशनल बॉन्ड्स बिटवीन इट्स सिटीजन, और यहाँ के सिटीजन्स के बीच में जो भी बॉन्ड्स हैं उनको और अधिक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन है, वाई इज दिस प्रोग्राम बीइंग कंडक्टेड? ये प्रोग्राम क्यों कंडक्ट किया जा रहा है? द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम एम्स टू एनहेंस इंट्रैक्शन। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम का लक्ष्य है आपस में इंटरेक्शन को, विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना, एंड प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी पेयरिंग, कि आपस में स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को पेयर करके जो अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उन लोगों के बीच में आपस में अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना। नाउ द सेकेंड पार्ट, द टीचर स्माइल, टीचर मुस्कुराई एट हर एज एवरी वन क्लैप, जब हर किसी ने क्लैपिंग बजाई। जस्ट देन, तभी बाला पॉइंटेड आउट, बाला ने कहा, लुक देखो, द वीडियो हैज स्टार्टेड, वीडियो शुरू हो गई है। द बिग स्क्रीन नाउ हैड लिटिल विंडोज ईच विद ए स्माइलिंग चाइल्ड, बड़ी सी स्क्रीन पर छोटी छोटी विंडो थी जिसमें एक एक बच्चा स्माइल कर रहा था। ईच चाइल्ड हैड समथिंग टू शेयर, और हर बच्चे को कुछ ना कुछ कहना था। अब पहली विंडो में जिसने बोलना शुरू किया उसने कहा, प्रणाम, आई एम आकांक्षा फ्रॉम उत्तराखंड, मैं उत्तराखंड से हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अयप्पन, मैं तुम्हें अयप्पन के बारे में बताने जा रही हूँ। आवर फोक आर्ट, जो हमारी फोक आर्ट है, दैट वी ड्रॉ ऑन फैमिली फंक्शंस, जिसे हम फैमिली फंक्शन के दौरान बनाते हैं, एंड और जब फेस्टिवल होते हैं तब भी। इट इज़ डन विद वाइट राइस फ्लोर, इसे सफ़ेद चावल के आटे से बनाया जाता है। सफ़ेद चावल के आटे से पेस्ट बनाते हैं, उससे बनाते हैं। ऑन ब्रिक रेड वॉल्स, जो ईंटों वाली लाल रंग की दीवारें होती हैं उनके ऊपर। कलर्ड विद गेरू, जिनके ऊपर गेरू का कलर किया जाता है। गेरू एक रेड क्ले होती है, तो उसको ब्रिक रेड वॉल बनाते हैं। उसके ऊपर फिर ये जो राइस फ्लोर का पेस्ट बनाते हैं उससे डिज़ाइन बनाते हैं। इट इज़ मेड ऑन फ्लोर्स एंड वॉल्स ऑफ पूजा रूम, जो पूजा का कमरा होता है उसकी दीवारों पर बनाते हैं और फर्श पे भी बनाते हैं। एंड आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम, और घर के जो बाहर दरवाज़ा मेन गेट होता है वहाँ भी बनाते हैं। इट इज़ एन आर्ट फ्रॉम फोम मेड बाय द विमेन इन द फैमिली, ये ऐसी आर्ट फॉर्म है जिसे कि फैमिली की विमेन बनाती हैं। द डिज़ाइंस आर वेरी ब्यूटीफुल एंड मैथमेटिकल, जो डिज़ाइन होते हैं बड़े सुंदर होते हैं और मैथमेटिकल होते हैं। एंड आर बेस्ड ऑन आवर कल्चरल ट्रेडिशंस, और हमारी कल्चरल ट्रेडिशन पर आधारित होते हैं। एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, और नेचर के ऑब्जर्वेशन पर। यहाँ एक डिज़ाइन दिया है तो आप इसमें देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है। ये ओके, ये अयप्पन है। अब दूसरी विंडो में से बोलना शुरू किया, सुप्रभात, आई एम प्रिय रंजन फ्रॉम ओडिशा, मैं उड़ीसा से प्रिय रंजन हूँ। माई ट्राइब प्रैक्टिस ए 4000 ईयर ओल्ड मेटल क्राफ्ट, हमारी ट्राइब एक 4000 साल पुरानी मेटल की क्राफ्ट को बनाती है जिसे ढोकरा कहते हैं। टू बिगिन विथ, सबसे पहले, ये ढोकरा का एग्जाम्पल है। सबसे पहले वी मेक ए फिगर विद क्ले, मिट्टी की हम फिगर बनाते हैं। ड्राइट, उसे सुखाते हैं। एंड कवर इट विद ए लेयर ऑफ वैक्स, फिर उसके ऊपर हम वैक्स चढ़ाते हैं यानी कि मोम। देन
वी कार्व द फाइन डिटेल्स ऑन द वैक्स। फिर हम वैक्स के ऊपर अच्छे से डिटेल को खुदाई करते हैं। कार्व का मतलब होता है टू मेक डिज़ाइन विद शार्प टूल, यानी कि कोई तेज वो होता है तो उससे बनाते हैं डिज़ाइन। आफ्टर दैट इसके बाद वी कवर द फिगर विद क्ले। फिर दोबारा अब अभी तो देखो, पहले मिट्टी की बनाई, फिर वैक्स चढ़ाया, उस पर डिजाइन बनाया, फिर मिट्टी चढ़ाई, क्ले चढ़ाई, एंड पुट इट इन द फायर, और उसे फिर फायर में रख देते हैं। द वैक्स मेल्ट्स, फायर में रखने से जो मोम होता है वो पिघल जाता है, एंड कम्स आउट ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स, और जो छोटे छोटे कहीं को छेद रह जाते हैं उनमें से निकल के बाहर आ जाता है। नेक्स्ट इसके बाद ब्रास स्क्रैप इज मेल्टेड। स्क्रैप होता है स्मॉल अनवांटेड पीसेस, ब्रास के ऐसे जिनकी जो कटे हुए हिस्से ऐसे होते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती, उसको वो मेल्ट करते हैं। एंड पोर्ड इनटू द एम्प्टी स्पेस, जहाँ से मोम निकला था, जहाँ खाली जगह बची थी, वहाँ पे इस ब्रास को, यानी कि ब्रास कहते हैं पीतल को, पिघला के उसमें से डाल देते हैं। द लिक्विड मेटल टेक द सेम शेप एज द वैक्स। अब जो लिक्विड मेटल हमने डाला था पिघाल के, लिक्विड बना के, वो भी वैक्स की ही शेप ले लेता है। और तब देखो इसके अंदर क्ले होगी, और जो ऊपर की इसकी क्ले होती है ऊपर बीच में, तो वैक्स लगाया था, वैक्स की जगह ये ब्रास आ गया जो लिक्विड करके डाला किसी भी कहीं पे भी जहाँ जगह खाली होगी वहाँ से। और उसके बाद फिर ये जो क्ले था वो हटा दिया जो ऊपर क्ले लगाया था। फाइनली वी रिमूव द आउटर लेयर ऑफ क्ले, फिर क्ले की आउटर लेयर को तो हटा देते हैं, रिमूव मैंने हटाना, एंड फिनिश द मेटल फिगर एज वी वांट। और जो मेटल की फिगर होती है उसकी हम फिर फिनिशिंग कर लेते हैं जिस रूप में भी हम चाहें। अब नेक्स्ट चाइल्ड ने क्या बोला, सुप्रभातम। आई एम चित्रा फ्रॉम केरला, मैं केरला से चित्रा हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट शेल क्राफ्ट। मैं तुम्हें कोकोनट का जो बाहर का आपकी मम्मी कोकोनट गोला काटती होंगे ना, अंदर से गोला निकलता है, ऊपर से जो उसका हार्ड कवर होता है उसे शेल कहते हैं, तो उसकी क्राफ्ट के बारे में ये बताएंगे। फर्स्ट वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ ए ब्राउन कोकोनट शेल। जो कोकोनट शेल होता है उस ब्राउन कलर का होता है, उसके अंदर और बाहर से हम उसकी क्लीनिंग कर लेते हैं। आफ्टर दैट इसके बाद वी मेक इट स्मूथ, हम उसे चिकना बनाते हैं बाय यूजिंग सैंड पेपर। सैंड पेपर होता है जिसे रेगमार कहते हैं, उसे रगड़ रगड़ के उसे चिकना कर लेते हैं, या फिर मशीन से भी कर सकते हैं। देन वी गिव इट द शेप वी वांट, फिर हम उसे जो भी चाहे शेप दे सकते हैं। एंड मेक इट स्टेबल बाय फिक्सिंग ए बेस अंडर इट, और स्टेबल का मतलब है जो हिल ना सके, नॉट एबल टू मूव। और फिर इसके नीचे कुछ ये इस तरह की शेप बनाते हैं ताकि ये हिले नहीं, स्टेबल रहे, स्थिर रहे। एट लास्ट फिर आखिर में भी पॉलिश इट, हम उस पर पॉलिश करते हैं यूजिंग वुड पॉलिश, वुड पॉलिश की जाती है टू मेक इट शाइन, चमकाने के लिए। लकड़ी के सामान होते हैं आपके घर में चमकते हैं ना वो, तो उन पर पॉलिश की हुई होती है, तो ऐसी पॉलिश वो लोग करते हैं। वी मेक हाउस होल्ड थिंग्स, हम घर की चीज़ें भी बनाते हैं, लाइक बाउल्स एंड इवन ज्वेलरी, ज्वेलरी भी बनाते हैं, ज्वेलरी पहने काम आती है, गहने, फ्रॉम द कोकोनट शेल्स। इट इज़ ए बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट, ये क्राफ्ट बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ख़राब हो जाएगा तो मिट्टी में मिल जाएगा, उसी में मिल जाएगा। अब इसके बाद है शुभोध्यम। आई एम बाला मुराली, मैं बाला मुराली हूँ, फ्रॉम आंध्र प्रदेश। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द 400 ईयर ओल्ड आर्ट, मैं तुम्हें एक 400 साल पुरानी आर्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। और मेकिंग टॉयज़ इन माई विलेज, जो कि टॉयज बनाने की कला है, और ये मेरे विलेज में ये आर्ट चलती है, मतलब वहाँ लोग काम करते हैं। और मेरे विलेज का नाम क्या है, कोंडापल्ली। टू मेक द टॉयज, टॉयज बनाने के लिए वी टेक सॉफ्ट वुड, हम बड़ी मुलायम वाली लकड़ी लेते हैं, फ्रॉम द नियर बाई हिल्स, पास की हिल से। आफ्टर दैट इसके बाद वी कार्व ईच पार्ट ऑफ द टॉय सेपरेटली, हम टॉय के जितने भी पार्ट होते हैं उन सबको अलग अलग
बनाते हैं काट कर। देन वी यूज़ मक्कू। मक्कू क्या होता है? ए पेस्ट ऑफ टैमरिन। टैमरिन इमली को कहते हैं। हम इमली से एक पेस्ट बनाते हैं जिसे मक्कू कहते हैं, और टैमरिन के बीज का पाउडर यूज़ किया जाता है ये बनाने के लिए। एंड सॉ डस्ट। सॉ डस्ट का मतलब होता है डस्ट ऑफ वुड। जब लकड़ी की कटाई होती है तो उसमें बारीक बारीक चूरा गिरता है, उसे सॉ डस्ट कहते हैं। टू जॉइन द पीसेस टुगेदर। इन पीसेस को आपस में जोड़ने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद वी एड डिटेल्स। हम उसमें और डिटेलिंग जोड़ते हैं। फिनिश द टॉयज, और टॉय को फिनिश करते हैं। फाइनली आखिर में वी यूज़ ऑयल एंड वाटर कलर्स और वेजिटेबल डाइज, या तो ऑयल कलर या वाटर कलर या फिर सब्जी के से बनी हुई डाई यूज़ करते हैं। एंड इनेमल पेंट्स भी यूज़ करते हैं। इनेमल पेंट्स बाज़ार में मिलते हैं ये। टू कलर देम। दीज टॉयज आर बेस्ड ऑन फोक स्टोरीज। ये टॉयज फोक स्टोरी जो लोगों में प्रचलित होती हैं उन पर आधारित होते हैं, और इनमें एनिमल्स की स्टोरी भी हो सकती हैं, बर्ड्स की, बुलक कार्ट्स की, रूरल लाइफ गांव के जीवन की भी हो सकती हैं, और वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ों पर ये टॉय आधारित हो सकते हैं। लेट अस डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द स्पीकर सेड। स्पीकर ने क्या कहा? अबाउट द आर्ट फॉर्म्स कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। यहाँ नेम ऑफ द चाइल्ड है, फिर स्टेट का नाम है, फिर आर्ट फॉर्म है, और उसके बाद है क्या क्या उसमें चाहिए। इन्होंने इसको बनाया वाइट पेपर फ्लोर यानी कि सफ़ेद चावल के आटे से, और साथ में गेरू यूज़ किया। इसके बाद हमने पढ़ा प्रिय रंजन के बारे में। प्रिय रंजन उड़ीसा से था, और ये ढोकरा इसकी आर्ट फॉर्म थी। इसमें इन्होंने क्ले, ब्रास, स्क्रैप, वैक्स, फायर ये सब यूज़ किया। इसके बाद चित्रा थी जो केरला से थी। इन्होंने कोकोनट शेल क्राफ्ट बताई, जिसमें कोकोनट का शेल, सैंड पेपर, रेगमार और पॉलिश, इन 3 चीज़ों को यूज़ किया। इसके बाद बाला मुराली था जो आंध्र प्रदेश से था। इनकी आर्ट का नाम था कोंडापल्ली, और इनके विलेज का नाम भी कोंडापल्ली था। तो इसमें सॉफ्ट वुड जो बहुत मुलायम लकड़ी होती है उसको यूज़ किया। टैमारिंड सीड पाउडर, इमली के सीड का पाउडर, सॉ डस्ट लकड़ी का चूरा, ऑयल, वाटर कलर इनमें से कोई सा भी, या वेजिटेबल की डाइज या इनेमल, इन चारों में से कोई भी यूज़ कर सकते थे। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। चलिए सोचते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द डिजाइन फॉर अयप्पन आर टेकन फ्रॉम। जो अयप्पन बनाने के लिए डिज़ाइन लिए जाते हैं वो कल्चरल और ट्रेडिशंस और नेचर से लिए जाते हैं। ढोकरा मेटल क्राफ्ट इज़ वेरी ओल्ड। ये बहुत पुरानी 4000 ईयर्स पुरानी है, बिकॉज इट इज़ 4000 ईयर्स ओल्ड। ए बेस इज नीडेड फॉर कोकोनट शेल क्राफ्ट। कोकोनट शेल क्राफ्ट के लिए बेस ज़रूरी है। टू मेक इट स्टेबल, नहीं तो वो इधर उधर को लुढ़कता रहेगा। स्टेबल बनाने के लिए सॉफ्ट वुड, मक्कू, सॉ डस्ट एंड कलर्स आर यूज टू मेक कोंडापल्ली टॉयज। कोंडापल्ली टॉयज बनाने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए। वाई डज आकांक्षाज फैमिली मेक अयप्पन। आकांक्षा की फैमिली अयप्पन क्यों बनाती है? अयप्पन इज फोक आर्ट। अयप्पन फोक आर्ट होती है। इट इज़ डन विद वाइट राइस फ्लोर पेस्ट ऑन ब्रिक रेड वॉल्स। जो ईंट के रंग की दीवारें होती हैं लाल कलर की, और वो लाल कैसे हो जाती हैं? क्योंकि उन पे गेरू की पुताई की जाती है, उसे कलर करते हैं। गेरू रेड कलर का ही होता है। इट इज़ मेड ऑन फ्लोर्स। इसे फ्लोर पे बनाया जाता है, या फिर पूजा रूम की दीवारों पर, और आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम, या घर के जो मेन डोर होता है उसके बाहर। और जो डिज़ाइंस होते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं और मैथमेटिकल होते हैं। क्वेश्चन इज इन ढोकरा वाई डज वैक्स कम आउट ऑफ द स्मॉल ओपनिंग्स। ढोकरा में जो वैक्स है वो स्मॉल ओपनिंग से क्यों बाहर आ जाता है? भाई इसीलिए बाहर आएगा ना
क्योंकि जब वो उसे फायर में रखते हैं तो वो बाहर आ जाता है। तो इसके लिए आपको इसको पूरा बताना पड़ेगा। इसमें से जो ढोकरा है इट इज़ 4000 ईयर ओल्ड मेटल क्राफ्ट, और ए फिगर इज मेड। ऐसे थोड़ा पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना पड़ेगा। ढोकरा इज ए 4000 ईयर ओल्ड मेटल क्राफ्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाया जाता है, क्ले की फिगर बनाई जाती है। ए फिगर इज मेड, इसको पैसिव वॉइस में ले आइए। फिगर इज मेड विद क्ले एंड ड्राइड। इट इज कवर्ड, पैसिव वॉइस में चलेगा सब कुछ। इट इज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ वैक्स। अब उसके बाद इसमें डिटेल्स कार्व किए जाते हैं। फाइन डिटेल्स आर कार्व्ड ऑन द वैक्स। फिर द फिगर इज कवर्ड विद क्ले एंड पुट इन द फायर। द वैक्स मेल्ट्स एंड कम्स आउट ऑफ द ओपनिंग्स, और वो पिघलते बाहर निकल जाती है। अगर एक लाइन में हम कहें तो यही लिखा जाएगा इसमें, क्योंकि फिगर को फायर में रखा जाता है। द फिगर इज पुट इनटू द फायर, और जब वो फायर में रखी जाती है व्हेन इट इज देयर द वैक्स मेल्ट्स। फायर में तो वैक्स मेल्ट ही होगा ना। बट यू आर सपोज टू गिव आंसर इन डिटेल। तो सारे जितने ये एक्टिव वॉइस में लिखे हैं इन्हें आप पैसिव वॉइस में चेंज कर लीजिए। व्हाट इज कॉमन इन द टॉयज मेड इन बालामुरालीज विलेज एंड कोकोनट शेल क्राफ्ट इन केरला। जो केरला में शेल, कोकोनट के शेल से क्राफ्ट की जाती है, और बालामुराली के विलेज में जो टॉयज बनाए जाते हैं उनमें एक आम बात क्या है, कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है। बोथ आर ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स। दोनों ट्रेडिशनल पुराने समय से चली आ रही हैं। एक 400 ईयर्स ओल्ड है, एक 4000 ईयर्स ओल्ड है। क्रिएटेड यूजिंग बायोडिग्रेडेबल एंड नेचुरल मटेरियल्स। और सेकंड कॉमन चीज़ क्या है कि दोनों में ही जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होती हैं, जो ख़राब होने के बाद मिट्टी में मिल जाती हैं, और जो नेचुरल मटेरियल्स होते हैं उनसे ही इनको बनाया जाता है। ये इनमें कॉमन बात है। लेट अस लर्न। प्रियरंजन, चित्रा एंड बालामुराली शेयर हाउ आर्ट वर्क्स ऑफ देयर स्टेट्स, कि उनके स्टेट में जो आर्ट वर्क्स हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, ये तीनों ने बताया। दे यूज सम वर्ड टू शो द ऑर्डर ऑफ मेकिंग इट। उन्हें बनाने में क्या उन्होंने ऑर्डर यूज़ की, कौन से वर्ड्स यूज़ किए हैं, उनका ऑर्डर दिया है। दोज वर्ड्स आर गिवन इन द बॉक्स बिलो। ये यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं। नाउ यूज सम ऑफ दीज वर्ड टू कंप्लीट द पैराग्राफ। अब आपको इन्हें पैराग्राफ में खाली जगह दी है वहाँ पर यूज़ करना है। पहले बता दूँ, टू बिगिन शुरुआत में, फर्स्ट पहले, देन फिर, आफ्टर दैट उसके बाद, नेक्स्ट उसके आगे, फाइनली, और एट लास्ट तो आखिर में आएंगे, क्योंकि इन दोनों का मतलब आखिर में होता है। हाउ आई गेट रेडी फॉर स्कूल, कैसे मैं स्कूल के लिए रेडी होता हूँ। और सबसे पहले क्या करते हो, उसके लिए फर्स्ट वर्ड यूज़ करेंगे। आई गेट अप, मैं उठता हूँ, एंड गो टू टेक ए शावर, नहाने जाता हूँ। नेक्स्ट इसके बाद आई वेयर माई स्कूल ड्रेस, मैं स्कूल ड्रेस पहनता हूँ। उसके बाद आफ्टर दैट आई ईट माई फूड, फूड खाता हूँ। फिर उसके बाद देन आई वेयर माई शूज़, शूज़ पहनता हूँ। फाइनली आखिर में आई पिकअप माई बैग एंड गो आउट ऑफ माई होम, मैं अपना बैग उठाता हूँ, घर से बाहर जाता हूँ। द चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ईच स्पीक अबाउट वन आर्ट फॉर्म। जो डिफरेंट स्टेट से बच्चे हैं वो एक एक आर्ट फॉर्म के बारे में बोलते हैं, फ्रॉम देयर स्टेट। व्हेन दे स्पीक, जब वो बोलते हैं, दे यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। इट शोज समथिंग दैट हैपन्स रेगुलरली। जब फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है तो उससे पता चलता है कि वो काम रेगुलरली हो रहा है, और इसे ही प्रेजेंट टेंस कहते हैं। विद ही, शी, इट, एस या ईएस लगाया जाता है प्रेजेंट टेंस बताने के लिए। मेक 5 सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द टेबल बिलो। यूज एस और ईएस वेयर एवर नेसेसरी। 2 एग्जाम्पल्स आर गिवन। चलिए देखते हैं। पहले आई का दिया है, इन्होंने खुद ही करके बता रखा है। आई नो हाउ टू डांस, मुझे पता है कि डांस कैसे करते हैं।
अब हम वी से देखेंगे। वी का यहाँ पर है वी आस्क क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए हम क्वेश्चन पूछते हैं। फिर यू से है यू टेल अ स्टोरी एवरी डे, तुम रोजाना एक कहानी सुनाते हो। इसके बाद ही से यहाँ पर दिया हुआ है स्वयं, ही स्पीक्स हो जाएगा क्योंकि ही एक है तो एस लग जाएगा। ही स्पीक्स वेरी लाउडली। देन शी के साथ शी प्रैक्टिस, चूंकि ये भी सिंगुलर नंबर है तो यहाँ एस लग जाएगा। शी प्रैक्टिस पेंटिंग्स इन फ्री पीरियड्स। अब इसके बाद दे आता है, दे ड्रॉ, ड्रॉ के बाद पेंटिंग्स इन फ्री पीरियड्स। फिर इट है इट भी सिंगुलर नंबर है तो वर्ब में एस लग जाएगा। इट मेक्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स। लेट अस लिसन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ गक्कड़ भरता। गक्कड़ भरता के बारे में वर्णन है। कंप्लीट द नोट्स गिवन बिलो, फिर आपको ये नोट्स पूरे करने हैं। लेट अस लिसन। कलाकृतियों का भारत। नमस्ते, यू मस्ट बी टायर्ड, तुम थक गए होंगे, एंड हंग्री, और भूख भी लग रही होगी। आफ्टर लिसनिंग टू सो मैनी पीपल, इतने सारे लोगों की बातें सुनने के बाद। आई एम सुशील फ्रॉम जबलपुर इन मध्य प्रदेश। लेट मी टेल यू अ यूनिक डिश, मैं तुम्हें एक यूनिक डिश बताऊंगा ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट। इट इज़ कोल्ड गक्कड़ भरता। फर्स्ट वी मेक गक्कड़ फ्रॉम व्हीट डो, आटे से हम गक्कड़ बनाते हैं। देन वी मेक बॉल्स, फिर हम बॉल बनाते हैं उससे। दैट डो, मतलब जो गूथा हुआ आटा होता है, एंड रोस्ट दैम ऑन हाई हीट, और उन्हें तेज आंच पर रोस्ट करते हैं। टू मेक भरता, भरता बनाने के लिए वी रोस्ट ब्रिंजल, हम ब्रिंजल्स को रोस्ट करते हैं और टोमेटोज को भी। देन वी गार्निश द भरता विथ चॉप्ड अनियंस, और फिर कटी हुई प्याज, कोरिएंडर, धनिया, ग्रीन चिली, सोल्ट से उसे गार्निश, गार्निश का मतलब सजाना, डेकोरेट करना। दिस फूड आइटम इज मेड विदाउट फ्राइंग, इसमें फ्राई करने की जरूरत नहीं होती। टू ईट इट, इसे खाने के लिए यू सिंपली क्रम्बल द गक्कड़, जो गक्कड़ है उसे एक चूरा बनाइए। एंड ड्रिजल इट विद सम भरता, और उसके ऊपर थोड़ा भरता डालिए। एंड ए स्पून फुल ऑफ घी, और एक चम्मच घी डालिए। कम टू जबलपुर एंड ट्राई। नाउ द क्वेश्चन, नेम ऑफ द स्पीकर सुशील था, टाउन ऑफ द स्पीकर जबलपुर था, द स्टेट ही बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश, नेम ऑफ द फूड आइटम गक्कड़ भरता, वेजिटेबल रोस्टेड फॉर भरता ब्रिंजल एंड टोमेटोज। नाउ लिसन टू द डिस्क्रिप्शन अगेन, एक बार फिर सुनो, एंड कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन हाउ टू मेक गक्कड़ भरता। अब सबसे पहले क्या करेंगे, टू मेक गक्कड़, गक्कड़ बनाने के लिए मेक बोल्स ऑफ व्हीट डो, जो गुथा हुआ आटा होता है उसकी डो बनाइए। एंड रोस्ट दैम ऑन हाई हीट, और तेज हीट पर उन्हें रोस्ट करिए। टू मेक भरता, रोस्ट ब्रिंजल एंड टोमेटोज, टोमेटोज और ब्रिंजल को रोस्ट करिए। एंड गार्निश विथ चॉप्ड अनियंस, और फिर कटी हुई अनियन से, कोरिएंडर, हरा धनिया, ग्रीन चिल्ली से, सॉल्ट से गार्निश करिए। टू सर्व करने के लिए क्रम्बल द गक्कड़, गक्कड़ को क्रम्बल कर दीजिए। पुट सम भरता ऑन इट, उस पर कुछ भरता डालिए। एंड ऐड 1 स्पून ऑफ घी, और एक चम्मच घी डालिए। लेट अस स्पीक, यहाँ आपको बोलने के लिए है। स्पीक अबाउट ए लोकल आर्ट फॉर्म ऑफ योर रीजन, अपने रीजन की किसी लोकल आर्ट के बारे में बोलिए। इट कैन बी एनी वन आउट ऑफ पेंटिंग, ए पेंटिंग, रंगोली, मेटल क्राफ्ट, एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई, म्यूजिक, डांस या ड्रामा, कुछ भी हो सकता है। रिमेंबर टू इंक्लूड, उसमें शामिल क्या क्या करना है। नेम ऑफ द आर्ट फॉर्म, की आर्ट फॉर्म, व्हाट थिंग्स डू वी नीड फॉर इट, के लिए क्या क्या चाहिए। हाउ डू दे मेक एंड प्रेजेंट इट, और कैसे बनाते हैं और प्रेजेंट करते हैं। अभी आपने देखा कैसे बच्चों ने बोला, ऐसे ही आपको बताना होगा। अब ये चूँकि बोलने के लिए, तो आई एम अपना नाम बोलिए, फ्रॉम कौन से स्टेट से हैं, यूपी से, उत्तराखंड से, कहीं से भी। द नेम ऑफ माई आर्ट फॉर्म इज़ रंगोली। अब रंगोली कब बनाई जाती हैं, आप जानते हैं, कोई भी सेलिब्रेशन होता है, सेरेमनी होती है, तो तब रंगोली स्कूल में बनाई जाती है। रंगोली इज़ मेड ऑन द ओकेज़न ऑफ एनी सेरेमनी
और सेलिब्रेशन। इट इज़ ऑल्सो मेड ऑन कल्चरल प्रोग्राम्स। और कैसे बनाते हैं? इट इज़ मेड विद फ्लावर्स, leaves, sand and sawdust which is colored. The sawdust or sand should be colorful. And how do they make it? They are made with the help of many cutouts or some pots, spoon, and the designs are geometrical. There may be flowers or birds. Peacock is generally made and deities और इस तरह के डिज़ाइन भी बनाए जाते हैं. इट इज़ वेरी पॉपुलर इन उत्तर प्रदेश and Uttarakhand and in some other places also. You may use the words given below when you speak. I know about the art form called. They need क्या क्या चाहिए इनको जब आप लिखें तो पहले बताना होगा. पहले सबसे पहले क्या किया जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं. पैराग्राफ ऑन Ayappan art of Uttarakhand. Ayappan art is a traditional folk art of Uttarakhand. ये ट्रेडिशनल फोक आर्ट है, ये याद रखें, और उत्तराखंड की है. स्पेशली प्रैक्टिस बाय द विमेन ऑफ द कुमायूं रीजन. कुमायूं रीजन की विमेन इसको प्रैक्टिस करती हैं, मतलब इसको बनाती हैं. इट इज़ क्रिएटेड यूजिंग ए रेड बैकग्राउंड. और इसे कैसे बनाया जाता है? इसके लिए रेड बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है, कॉल्ड गेरू, जो कि गेरू से बनाई जाती है. ब्यूटीफुल वाइट पैटर्न्स मेड विद राइस पेस्ट. और राइस का पेस्ट बना के उससे सुंदर वाइट कलर के पैटर्न बनाए जाते हैं. दी डिजाइंस इंक्लूड सिम्बल्स लाइक फुट स्टेप्स ऑफ गॉड. इसमें डिजाइन में सिंबल होते हैं जैसे भगवान के कदमों के चिन्ह, स्वस्तिक, लोटस, जियोमेट्रिक पैटर्न्स दैट आर बिलीव टू ब्रिंग गुड लक, जिससे माना जाता है कि गुड लक होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी. एपियन आर्ट इज़ यूजुअली मेड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स. इसे ज़्यादातर फेस्टिवल पे बनाया जाता है, वेडिंग्स पर और स्पेशल सेरेमनीज पर भी, टू वेलकम पॉजिटिविटी इनटू द होम. इसका मेन मकसद होता है कि घर में पॉजिटिविटी आए. इट रिफ्लेक्ट द रिच कल्चर. ये हमें बताती है इंडिया की रिच कल्चर के बारे में, डिवोशन, भक्ति, आर्टिस्टिक स्किल्स ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड. उत्तराखंड के लोगों की जो आर्टिस्टिक स्किल्स है उसके बारे में पता चलता है. दिस सिंपल यट एलिगेंट आर्ट फॉर्म. ये बड़ी सिंपल है लेकिन फिर भी एलिगेंट आर्ट फॉर्म है. मतलब एलिगेंट से मतलब होता है ईजी एंड एट्रैक्टिव, आसान है लेकिन आकर्षक है. इज़ नाउ बिकमिंग पॉपुलर अक्रॉस इंडिया. पूरे इंडिया में अब फेमस हो रही है ये. एंड इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेट्स हेरिटेज. और उत्तराखंड स्टेट की हेरिटेज का इम्पोर्टेंट पार्ट है. लेट अस राइट. यू हर्ड चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट स्पीक अबाउट द आर्ट फॉर्म्स. तुमने सुना कि कैसे बच्चे अलग अलग आर्ट फॉर्म के बारे में अलग अलग स्टेट से आकर बोल रहे थे. डिस्कस इन पेयर्स विच आर्ट फॉर्म यू लाइक द मोस्ट. तुम्हें कौन सी आर्ट फॉर्म पसंद आई है और उसके बारे में पैराग्राफ लिखना है विद 5 सेंटेंसेस गिविंग योर रीजंस फॉर लाइकिंग इट, कि आपने क्यों इसे पसंद किया. अयप्पन आर्ट को पसंद करने के 5 रीजंस. इट लुक्स ब्यूटीफुल. ये ब्यूटीफुल है बिकॉज ऑफ इट्स ब्राइट रेड बैकग्राउंड. क्योंकि जो इसकी बैकग्राउंड होती है वो ब्राइट रेड कलर की होती है जिसे गेरू से बनाते हैं, और इसका डेलिकेट वाइट डिज़ाइन होता है ऊपर उसके. इसके इट हैज़ कल्चर वैल्यू. कल्चर वैल्यू है इट रिप्रेजेंट द रिच ट्रेडिशंस ऑफ उत्तराखंड. ये उत्तराखंड की जो रिच परंपराएं हैं उसको बताती है. इट ब्रिंग्स पॉजिटिविटी एंड गुड लक. ये पॉजिटिविटी लाती है और गुड लक लाती है. विच मेक्स इट फील स्पेशल ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन. इसलिए जब सेलिब्रेशन होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, तो उससे एक स्पेशल फीलिंग आती है. इट इज़ हैंडमेड. ये हाथ से बनी हुई होती है. एंड शोइंग द क्रिएटिविटी को बताती है, लोकल वुमेन की स्किल को बताती है. इट यूज नेचुरल मटेरियल्स. और नेचुरल मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है इसमें, जैसे कि गेरू है, राइस पेस्ट है, विच मेक्स इट इको फ्रेंडली, जिससे ये इको फ्रेंडली है. ये भी रीज़न मेरी पसंद का है, मेन कारण है. इट इज़ मीनिंगफुल. ये मीनिंगफुल है एज एवरी पैटर्न एंड सिंबल हैज़ ए पर्पज़. क्योंकि हर पैटर्न का, हर सिंबल का एक पर्पज़ है.
एंड स्टोरी बिहाइंड इट, और उसके पीछे कहानी है। अब यहाँ पर एक और आर्ट के बारे में लिखा है, इसे मधुबनी कहते हैं। मधुबनी पेंटिंग इज ए ट्रेडिशनल आर्ट फ्रॉम बिहार। द आर्टिस्ट यूज नेचुरल कलर टू मेक देम ऑन द वॉल्स ऑफ देयर हाउसेज। यू कैन ऑल्सो मेक एंड यूज नेचुरल कलर एज गिवन बिलो। ये हल्दी से येलो आता है, लीव से ग्रीन, और रेड आता है रेड फ्लावर से या गेरू से या सिंदूर से। फ्लावर से ऑरेंज कलर बनता है, ब्लू बनता है नील से या इंडिगो पाउडर से। तो ये मधुबनी पेंटिंग का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज like and share the video. Thanks a lot once again.